अनुपमा, अनुपमा, क्या कर रही हो काव्या? तुम कितनी डम हो अनुपमा। तुम्हें ताना भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। वैसे तुम्हारे तो नाम में भी माँ है, मगर फिर भी तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हो। अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हो, अपने बड़े बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, अपने छोटे बेटे का उसके बाप के साथ पैचअप तक नहीं करवा पा रही हो। सिर्फ लेक्चर दे सकती हो और कुछ नहीं। पहले बीवी बनने में फेल हुई और अब माँ बनने में फेल हो रही हो। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी जीरो हो गई है। तुम देखना, बहुत जल्दी मैं माँ बनूंगी, फिर मुझे देखकर तुम सीखना कि एक परफेक्ट मदर क्या होती है। सीख लूंगी, बस तुम परफेक्ट माँ बनते ही मुझे बता देना। वैसे कितने दिन में परफेक्ट माँ बन जाओगी? अब बच्चा पैदा होते ही, या फिर 1 साल बाद, या फिर 10 साल बाद? मुझे क्या पता ये प्रोसेस कितना लंबा होता है। उम्र भर का। माँ बनने का प्रोसेस बच्चा पैदा होते ही शुरू होता है और उम्र भर चलता है। जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो माँ चलना सीखती है। रात रात भर जागना सीखती है, लोरी सुनाना सीखती है, नजर उतारना सीखती है, मन्नत मांगना सीखती है, बच्चे के लिए डरना सीखती है। और फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो माँ उसे समझना सीखती है, समझाना सीखती है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसकी दुनिया ही बदल जाती है, तो माँ उसकी दोस्त बनना सीखती है, सहेली बनना सीखती है। अरे सीखने के लिए कोई एक चीज हो तो सीखना खत्म भी हो सकता है, पर माँ बच्चे के लिए क्या क्या नहीं बनती। उसकी दोस्त बनती है, सहेली बनती है, टीचर बनती है, डॉक्टर बनती है, टेलर बनती है, जेलर बनती है और पता नहीं क्या क्या बनती है। इसलिए परफेक्ट माँ सिर्फ वही होती है जो जिंदगी भर परफेक्ट बनने की कोशिश करती रहे। मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करोगी। मैं कोशिश नहीं करूंगी, कामयाब होकर दिखाऊंगी। I'll be the perfect mother। चलो बहुत अच्छा है। कान्हा जी करे तुम बहुत जल्द माँ बनो, तुम्हारे गोद में तुम्हारे बच्चे खेले, तुम उनकी पोटियां धो। Ew! Don't say that word। Yuck! तुम्हें तो सुनने में इतनी दिक्कत हो रही है, जब सच में धोना पड़ेगा तब क्या करोगी? परफेक्ट माँ बनना आसान नहीं है। Whatever। फिलहाल मैं और पाखी कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रहे हैं। So bye। काव्या, तुम स्वीटी के पापा की पत्नी हो, तुम्हें स्वीटी से रिश्ता बनाना चाहिए, उसके पास आना चाहिए। पर उसके पास आना, गलती से भी मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत आना। माँ बनने जा रही हो तो एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि एक माँ अपने और अपने बच्चों के बीच में किसी को भी आने नहीं देती, और अगर कोई जबरदस्ती घुसना चाहे ना, तो माँ अपनी पे आ जाती है। बेस्टी, कॉस्ट्यूम ट्रायल करते हैं, चलो। Oh yes, of course। Papi, you are so good। पाखी, मैं अच्छी डांसर हूँ? परफेक्ट डांसर। Really? Thank you, पाखी। पता है मैं तो बहुत डर रही थी। I was worried कि तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी डांसर है कि कहीं उसके सामने तुम्हें मेरा डांस शायद अच्छा ना लगे। You're right, काव्या। मम्मी सच में बहुत अच्छी डांसर है। बेस्टी भी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मम्मी से अच्छा नहीं। And you know that very well, sweetie। समर, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हें भी इनडायरेक्टली मम्मी को ताना मारने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं ताना कहाँ मार रही थी? पाखी से जनरली बात कर रही थी। हाँ, तो मैं भी जनरली सच कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी से अच्छा डांसर कोई है ही नहीं। समर, बदतमीजी नहीं बेटा। It's okay, अनुपमा। बेचारा समर इस गलत फहमी में जी रहा है कि उसकी मम्मी से बेटर डांसर और कोई नहीं है। ये गलत फहमी नहीं, ये सच है। कौन बेस्ट है ये तो कंपटीशन के बाद ही डिसाइड होता है ना। ऐसे कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं बेस्ट हूँ। और अनुपमा, अगर तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम बेस्ट डांसर हो ना, तो हो जाए मुकाबला। क्या हुआ, तुम तो बेस्ट डांसर हो ना।
डर लग रहा है क्या? बात डरने की नहीं है काव्या, बिना बात के बात बढ़ाने की है। अरे साफ साफ कहो ना कि डर गई। मेरी मम्मी किसी से नहीं डरती है। फेस ऑफ के लिए मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मम्मी सेंसिबल है स्वीटी। प्लीज, ये सब ना एक्सक्यूजेस हैं। बस समर स्वीटी, ये कोई लड़ने की बात है? अरे तो आ जाओ ना मैदान में, करे मुकाबला। काव्या नहीं मम्मी, आज तो हो ही जाए। फाइन मम्मी, आप इनकी गलतफहमी दूर कर ही दीजिए। देखना पाखी, आज साबित हो जाएगा कि कौन बेस्ट डांसर है और कौन तुम्हें अच्छा सिखा सकता है। ठीक है। ग्रेट। तो अब बताओ पाखी, कौन बेस्ट है? बताओ पाखी, बोलो ना। बोलो पाखी, बोलो। तुम जीती, मैं हारी। तुम बेस्ट हो काव्या, तुम ही सिखाओ मेरी स्वीटी को। बाकी ये डांस वांस तो तू ही जाने, पर माँ तो वही बेस्ट है। अरे जीत तो कोई भी सकता है, पर अपनी बेटी के लिए जो जीत के भी हार माने ना, वो एक माँ ही कर सकती है। देखा पाखी, कैसे हार के भी महान बन गई। अगर मैं उसकी जगह होती ना, तो मैं चिल्लाती, झगड़ा करती, कहती कि मेरी बेटी से दूर रहो और मेरी बेटी को डांस सिर्फ मैं सिखाऊंगी। मगर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती है ना कि वो डांस एकेडमी के साथ बिजी होने वाली है, फिर उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम ही नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ कितना स्मार्टली उसने मेरे सर पे डाल दिया। ऐसे तुम्हें डांस भी नहीं सिखाना पड़ेगा और सबकी नजरों में अच्छी भी बन गई। मगर उसकी ये हरकत की वजह से ना पूरी फैमिली की नजरों में तुम विलन बन गई हो पाखी। तुमने देखा ना, पापा ने भी जाते वक्त तुम्हें कैसा लुक दिया था, जैसे कि सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। बट यू डोंट वरी स्वीटहार्ट, बेस्टी है ना तुम्हारे साथ। मम्मी, काव्या ने पहले मुझे मैनिपुलेट किया और अब वो पाखी को कर रही है, और पाखी इजीली मैनिपुलेट भी हो रही है। मम्मी, आई नो कि स्वीटी टीनेजर है, लेकिन इतनी इडियट टीनेजर क्यों है वो? समर, पर सीरियसली मम्मी, स्वीटी काव्या की वजह से डिप्रेशन में गई थी, अब सडनली फिर से काव्या स्वीटी की बेस्टी बन गई। ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में छोटी से छोटी बात दिल को छू जाती, और इन छोटी छोटी बातों से ही दिल में खटास पैदा हो जाती है। मम्मी, यही खटास काव्या आपके और पाखी के बीच में डालने की कोशिश कर रही है। मम्मी प्लीज डोंट लेट हर डू दैट। आप काव्या और स्वीटी का रिश्ता मत बनने दीजिए। मुझे उनके रिश्ते की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो स्वीटी और मेरे रिश्ते की, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेरे और मेरी बेटी का रिश्ता कभी भी नहीं बिगड़ने दूंगी, कभी नहीं। कितने धागे बांधूं, कितनी गांठें लगाऊं, पहले तो फिर किंजल, अब स्वीटी। एक धागा बांधती हूँ तो दूसरा कमजोर पड़ ही जाता है। कान्हा जी, कोई और परीक्षा ले लीजिए ने, मेरे बच्चों को नाराज मत कीजिए। बच्चे नाराज होते हैं ना तो दिल टूट जाता है।